We go Jai Masih ki, praise the Lord. So today we are going to learn about the principles of Christian faith, which is called Catechism. Now we are in part 2, and part 2 is about the scriptures. So friends, this video is in English and Hindi as well. Both the question and answers are written in English and Hindi together, but the audio will be in Hindi only. So if you are an English listener, please follow the script and pause for yourself and read. यह वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन ऑडियो हिंदी में ही होगा. सो प्लीज़ अगर आप इंग्लिश फॉलो करना चाहते हो तो पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं. सो आज हम ख्रिस्ती विश्वास के सिद्धांत भाग 2 में हैं, जहां हम धर्मशास्त्र के बारे में सीखेंगे. है परमेश्वर ने हमें क्या नियम दिया है कि हम कैसे उसकी महिमा कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं. उत्तर: परमेश्वर का वचन जो पुराने और नए नियम की पवित्र शास्त्र में निहित है और हमें निर्देशित करने का एकमात्र नियम है कि हम कैसे उसकी महिमा करें और उसका आनंद ले सकें. तो अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि हमें आनंद उठाना है. दूसरा प्रश्न: क्या मनुष्य अपनी किसी भी बुद्धि या शक्ति से कभी भी परमेश्वर की महिमा कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है, जबकि हम जानते हैं कि वह पहले आदम में गिरने से परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है. उत्तर: नहीं, परमेश्वर की बातों में मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान मूर्खता और अज्ञानता बन गई है, अय्यूब 11 का 12 के अनुसार, और उसकी भलाई करने की शक्ति जो है पूरी तरह से शक्तिहीन हो गई है और वह अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकता. यूहन्ना 6 का 44. परमेश्वर ने वह मार्ग फिर कहाँ प्रकट किया है जिससे मनुष्य उबर सके और अपने सृजे जाने के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सके. उत्तर: परमेश्वर के वचन में जो पुराने और नए नियम के धर्मशास्त्र में निहित है, यूहन्ना 5 के 39 के अनुसार, क्योंकि पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में गवाही देते हैं और यीशु ही वह मार्ग देते हैं. प्रश्न: आप कैसे जानते हैं कि पुराना और नया नियम परमेश्वर का धर्मशास्त्र है या परमेश्वर का वचन कहलाता है? उत्तर: परमेश्वर की उस छाप से जो उन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के तुल्य कार्य नहीं करता, यशायाह 43:13 के अनुसार, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के जैसा नहीं बोलता. प्रश्न: परमेश्वर की छाप जो धर्मशास्त्रों में इतनी स्पष्ट दिखाई देती है, उससे आप क्या समझते हैं? उत्तर: धर्मशास्त्र पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की महिमा, पवित्रता, प्रकाश, जीवन और गुण सिर्फ उसके वचन में ही चमकती है. रोमियो 1 का 16 और भजन संहिता 19 के 7 के अनुसार. प्रश्न: उन लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है जो वचन पढ़ते हुए भी उसमें ईश्वर की छाप नहीं देख पाते हैं? उत्तर: धर्मशास्त्र के अनुसार यह कहा जा सकता है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया. दूसरा कुरिन्थियों 4 के 4 के अनुसार. प्रश्न: क्योंकि सभी मनुष्य स्वभाव से आत्मिक रूप से अंधे हैं या पापी हैं, क्या उनके लिए धर्मशास्त्र पढ़ना फिर व्यर्थ नहीं है? उत्तर: नहीं, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि वे पवित्र शास्त्र पढ़ें और उसमें ढूंढें. यूहन्ना 5 के 39 के अनुसार, उसके वचन के प्रवेश से अंधों को ज्योति और दृष्टि मिलती है. भजन संहिता 119 के 130 पद. फिर प्रश्न है, क्या तर्क संगत या तर्क विचार कभी परमेश्वर में आस्था उत्पन्न कर सकते हैं? उत्तर: नहीं, तर्क संगत तर्क केवल तर्क पर आधारित एकमात्र तर्क संगत विश्वास ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय और बचाने वाला विश्वास पूरी तरह से वचन में निहित ईश्वरी गवाही पर आधारित है. रीजन बेस्ड जो तर्क होते हैं,
रैशनल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पर एक व्यक्ति का विश्वास रीजनेबल हो सकता है, रैशनल हो सकता है, लेकिन उद्धार के लिए आपको परमेश्वर के विश्वास पर, परमेश्वर के प्रकाशन जो दिए गए हैं, परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी गई हैं उस पर विश्वास करना जरूरी। प्रश्न वह क्या है जो अभिप्राय से किसी व्यक्ति को समझाता और आश्वस्त करता है कि धर्मशास्त्र वास्तव में परमेश्वर का वचन है? उत्तर, परमेश्वर का आत्मा जो मनुष्य के हृदय में धर्मशास्त्रों के द्वारा गवाही देता है, स्वयं ही इसे पूरी तरह से समझाने में सक्षम है कि वे परमेश्वर के वचन हैं। यूहन्ना 16 का 13 और 14 पद, पहला यूहन्ना। प्रश्न, धर्मशास्त्रों का अधिकार कलीसिया पर निर्भर क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप देखते हैं कि रोमन कैथोलिक जो चर्च है, चर्च ही सब कुछ है उनके लिए। चर्च के पास अधिकार है, वो नियम कानून बना सकते हैं, वो सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी रूप से उसका पालन होता है। परंतु हम प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में वचन के अनुसार हम देखते हैं कि मसीह की सच्ची कलीसिया जो है अपने अस्तित्व में धर्मशास्त्रों पर निर्भर करती है, ना कि धर्मशास्त्र कलीसिया पर। और इसीलिए धर्मशास्त्र अपने अधिकार के संबंध में कलीसिया पर निर्भर नहीं रह सकते। इफिसियंस 2 अध्याय का 20 और प्रश्न, धर्मशास्त्र का क्या अर्थ है? उत्तर, धर्मशास्त्र लेखन का प्रतीक है और परमेश्वर का वचन सशक्त रूप से तथा कथित है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें हमारे लिए अपनी व्यवस्था और वाचा की महान बातें लिखी हैं। होशेया 8 अध्याय। प्रश्न, पुराने और नए नियम के धर्मशास्त्रों को परमेश्वर का वचन फिर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि सभी धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ऐसा हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए जाने के द्वारा परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में और नए नियम में, परमेश्वर के जो प्रेरित हैं उन लोगों ने बोला और लिखा। ये उनकी अपनी बातें नहीं है, अपनी सोच नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की प्रेरणा से इन बातों को, इन घटनाओं को, इन शिक्षाओं को उन्होंने हमारे लिए लिखा है। सो इसीलिए बाइबल जो है परमेश्वर का वचन कहलाता है। प्रश्न, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पवित्र शास्त्र ही हमें निर्देशित करने वाला एकमात्र नियम है कि हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं? उत्तर, क्योंकि धर्मशास्त्रों का रचयिता परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। वही रास्ता दिखा सकता है कि कैसे उसकी महिमा की जा सकती है और मानव जाति के पतित पापियों द्वारा उसका आनंद उठाया जा सकता है। मीका 6 अध्याय का 6 पद और 9 पद और मत्ती 11 अध्याय के 25 और प्रश्न, क्या अन्य जाति अपनी सभी सहायताओं से, अन्य जाति जो प्रभु में नहीं, जो विश्वास में नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो बाइबल को नहीं जानते हैं, क्या वे अपनी सभी सहायताओं से, उनके पास जो भी सहायताएं, लिटरेचर है, जो धर्म गुरु हैं, वट, क्या वे सभी सहायताओं से प्रकाशन के बिना, मतलब परमेश्वर के सचमुच के प्रकाशन के बिना, सच्चे प्रकाशन के बिना, परमेश्वर उसकी इच्छा का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो उद्धार के लिए आवश्यक है? तो बाइबल के अनुसार उसका उत्तर यह है कि ऐसा किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के बिना और संसार में आशा रहित घोषित किया गया है, बताया गया है इफिसियों 2 अध्याय के 12 पद में। और नीति वचन 29 का 18 में कहा गया, जहां दर्शन और वचन के प्रकाशन की बात नहीं होती वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। और स्वर्ग के नीचे
मनुष्यों के बीच में पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम। अगर आपके पास इस प्रकार के प्रश्न हैं तो जरूर है कि उसका स्पष्टीकरण आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। प्रश्न, क्या मनुष्य के भीतर के प्रकाश को या वचन के बिना आत्मा को जिसका दिखावा उत्साही लोगों के द्वारा किया जाता है हमें दिशा देने के लिए किसी भी नियम के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो प्रश्न यह है कि बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे ग्रुप्स में आप देखेंगे जहां प्रचारक लोग हर सप्ताह आकर के दर्शन की बात करते हैं। हमने ये दर्शन देखा, हमने वो दर्शन देखा, विश्वासी जन ने आज परमेश्वर ने मुझे ये बताया, मैंने ये स्वप्न देखा, प्रभु ने मुझसे ये बातें की। तो वो बातें कहाँ से आ रही हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन से वो बातें नहीं बोल रहे हैं, आप अलग से दर्शन देख रहे हैं, अलग से स्वप्न आपने देख रहे हैं, अलग से आप बोल रहे हैं, तो उसका उत्तर यह है कि वह एक मापदंड नहीं होगा, वह दिशा निर्देश देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वचन के बिना जो भी प्रकाश या आत्मा का दिखावा किया जाता है कि आपके साथ पवित्र आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है, वह अंधकारपूर्ण है, वह भ्रमित है और वह त्रुटि की आत्मा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 1 और 6 पद के अनुसार। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कीजिए। आने वाले सप्ताहों में और भी आप परमेश्वर के बारे में गहराई से सीखेंगे और बहुत सारे प्रश्न जो आपके हैं उसका उत्तर अवश्य आपको इन वीडियोस में मिलता रहेगा।